After completing the S block element, we are moving on P block elements. P block elements basically सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी जो हमने सीखी थी एस ब्लॉक एलिमेंट में, वैसे ही एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर इनटू द पी सबसेल, देन इट इज कॉल्ड, और पी ऑर्बिटल, देन इट इज नॉन एज द पी ब्लॉक एलिमेंट. अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन, आखिरी बनता दौड़ता दौड़ता पी में जाके कूदता है, उसको कहते हैं पी ब्लॉक वाला एलिमेंट. जैसे कि बोरॉन, बोरॉन में एक नंबर है 5, बराबर है. आपको नंबर मालूम होना चाहिए, तुम्हारा रोल नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर. ओके, तो बोरॉन जो है वो 5 नंबर है, तो 1s2 2s2 2p1, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द 2p ऑर्बिटल. ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स इन व्हिच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द p ऑर्बिटल ऑफ द आउटरमोस्ट शेल. ऐसा नहीं अंदर घुस के, 1s2 2s2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है बेटा. p में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको कहते हैं p ब्लॉक एलिमेंट. ओके, p ब्लॉक एलिमेंट जो है ग्रुप नंबर 13 to 18 आता है. 13 to 18 जो है वो p ब्लॉक एलिमेंट का पूरा जो है ब्लॉक है, जहां पर छोटे 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 बच्चे रहते हैं, बराबर है, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे. ग्रुप नंबर 13 to 18 पी ब्लॉक एलिमेंट्स. राइट पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के राइट पार्ट में पी ब्लॉक आया हुआ है, बराबर है. जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज NH2 NP1 से NH2 NP6. अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो बोरॉन जो है उसमें लिख सकते हैं हम लोग हीलियम पे लिखेंगे 2s2 और 2p1. यहां से जाएंगे जब हम लोग यहां से नियॉन तक, नियॉन में लास्ट में आएगा 1s2 2s2 2p6. देन फाइंड आउट दैट NH2 NP1 to NH2 NP6. सो दैट इज अ जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है. तो ये इसका रट्टा मारने वाली कोई चीज है ही नहीं बेटा. इट इंक्लूड्स द मेटल्स, नॉन मेटल्स, बट इसमें मेटलॉइड्स भी होते हैं, बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है. It includes metals and non-metals, but number of non-metals are higher than metals. Non-metals में ज्यादा है metals से, बराबर है. क्या उखाड़ लोगे, है तो है भाई. Non-metals are higher than metals, बराबर है. एक और बात अंडरलाइन करेंगे, metallic character increases down the group. कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो, ग्रुप में जाना है, ऐसे नीचे नहीं चले जाना है, सीढ़ियां ऊपर तो ये गया हो, तो metallic character increases down the group. ओके, and non-metallic character increase from left to right. यानी कि जब आप ऐसे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. लेफ्ट टू राइट में जो है अलोंग अ पीरियड सोचना है, बराबर है. क्या आप पीरियड के बारे में सोच सकते हो, तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में आप सोचोगे तो वहां पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. वेरी गुड. इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट. देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी जब आएगी तब पता चल जाएगा, लेकिन एक बात समझ लो कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी. तुम सीधा से हिसाब है, लेफ्ट टू राइट जब आप लोग जाओगे तो वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेंगे कि मैं नहीं जाने दूंगा. इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स. क्लियर है. मोस्टली ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी भाईचारा है, तू एक इलेक्ट्रॉन दे, मैं तुझे देता हूं, तू मुझे दे, लेन देन का हिसाब है. लेकिन आयोनिक भी बनाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनके कंपाउंड्स के अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है बेटा. जैसे कि फास्फोरस ले लो तो PCl3 एंड PCl5, बराबर है. नाइट्रोजन ले लो तो NH3 से लेकर एमोनिया आपने सीखा हुआ है, N2H4 हाइड्रोजन आगे आएगा, NH3 है, N2O5 है, N2O3, N2O4, NO2, NO. यो देन इट विल बी देयर कि भाई नाइट्रोजन के अंदर भी अलग अलग टाइप की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स. ऑक्सीडेशन कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, यानी कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ऑक्सीडेशन कैरेक्टर बढ़ेगा, बराबर है. तो ये चीज है. एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, बराबर. टॉप टू बॉटम जाओगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा. तो ये चीज जो है जैसे जैसे रिएक्शंस पढ़ेंगे क्लियर होती चली जाएगी. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है. आप देखोगे फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द होल वर्ल्ड, इन द होल पीरियोडिक टेबल. तो अब तक जो है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ज्यादा डिस्कशन नहीं, लेकिन इतना याद रखो कि एन एलिमेंट हैव अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। नहीं समझ आएगा, फिर भी समझा देता हूँ। देखो, दो है बंधु है, पार्टनरशिप की, बराबर है। मान लो कि एक के पास पैसे कम थे, एक के पास पैसे ज्यादा थे, बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसके पास पैसे ज्यादा होगी वो क्या करेगा, थोड़ी सी दादागिरी तो करेगा। इसका मतलब कि वो जो भी शेयर है वो उसमें उसका हिस्सा ज्यादा होगा, यानी कि कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स, ये एक एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। आप कोई भी ले लो यार, बराबर, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये बना देगा। जैसे कि आप CO2 ले लो, तो CO2 जो है वो आपको मालूम है कि एसिडिक ऑक्साइड है, बराबर है। तो ये जनरली एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसमें ऑक्साइड्स में भी अलग अलग कैटेगरी आती है, लेकिन जनरली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, बराबर है। क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर नॉन मेटल जो है वो ज्यादा है, यानी नॉन मेटल जो है मेटेलिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स में फर्क रहता है। तो ये जनरली एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये इसकी कहानी है। अब पी ब्लॉक जो है उसको कैसे याद करें, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, तो मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। जैसे कि ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन से एलिमेंट है, तो आप देख सकते हो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बराबर है। यानी कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, लेकर घर पे चले जाओ। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बराबर हो गया। लेकिन बैंगन आलू लेकर चले जाओगे, तुम्हें एलिमेंट के नाम तो आने चाहिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये भाई साहब अभी अभी नए आए हुए, इसकी एंट्री अभी हुई है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। हमें मालूम है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे वो जनरली कितने थे, हम लोग पढ़ते थे 114, 112, 114, अभी 118 हो गए। तो ये भाई साहब जो है निहोनियम कहलाता है, इसका नाम है निहोनियम। फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन यानी टिन और लीड, पीबी, और यहाँ है फ्लेवरोडियम, बराबर है। तो ये जो एलियन जैसे नाम है भाई साहब, आपको घर पे थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा सा गूगल करो, थोड़ा सा प्रोनाउंस करो इसको। ये जो लास्ट में लाइन बनाई हुई उसकी टेंशन मत लो, यहाँ तक जो हमें सीखना है वो सीखो। काशी गए संत प्रभु, बराबर है। काशी कौन गया, संत प्रभु, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, संत प्रभु, प्रभु प्रभु यानी कि क्या, तो जर्मेनियम आया, उसके बाद टीन आया, टीन का सिंबल एसएन है, टी बोलते टीन लेकिन लिखते एसएन से। तो काशी गए संत प्रभु यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। फिर आ जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sp यानी एंटीमनी, और ये है बिस्मथ। अगर ये सब नहीं पढ़ोगे तो सुन लो सबके सब नपास सभी, क्या बोलेंगे, नपास बोले तो फेल। तो नपास सभी में आ जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नीचे है एमसी बोले तो मॉस्कोवियम, बराबर। तो इस तरह से इसके एलिमेंट्स के जो नाम है अलग अलग आपको याद करने हैं। तो नया निहोनियम आया हुआ है, फ्लेरोवियम आया हुआ है, मॉस्कोवियम आया हुआ है, ये सारे एलिमेंट नए नए आए हुए हैं जिसकी एंट्री अभी हुई है। अगर नपास हो गए, बराबर है, इसको ऐसे भी लोग याद कर लेते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, बराबर है। तो नपास सभी या तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, बराबर, ऐसे भी लोग लर्न कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स है जहां पर आपको ये सीखना है। नेक्स्ट टू दैट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर। तो नपास हो गए सभी के सभी, तो घर पे वो डंडा पड़ा होगा, बराबर है, पापा उसी से टीपने लगेंगे, उसी से टीपो यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, बराबर है। इस तरह से हो जाएगा। ये कुछ ट्रिक्स है जिससे आपको याद हो जाएगा, उसी से टीपो। और लास्ट में है लीवर मोरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, बराबर। और टीज जो है वो भी नया नया एलिमेंट आया हुआ है जिसको हम लोग लर्न करेंगे। पहले तो क्लोरीन को लर्न करेंगे, बराबर है। और ये जो है टेस्नाइन कहते हैं, और एक ऑर्गेनसोन है। तो ये जो है नए नए एलिमेंट्स है, बराबर है, जनरली। तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बराबर है। फूल कलिया बाहर आई आंटी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, बराबर है। तो यहाँ पर भी हम लोग लर्न कर सकते हैं कि भाई जैसे कि यहाँ पर है हरभजन, अगर कर, 0 रन, बराबर है। ओ जी अभी आया, अभी आया हुआ है बेटा।
तो मेन जो है हम लोग इस तरह से इसको याद कर लेंगे। हियर वी गो फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट में भी सबसे पहली बात आएगी डेफिनेशन की। डेफिनेशन वैसे ही लर्न करेंगे कि इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल इन द डी सबसेल, या तो डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है, देन इट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। इट कंटेन्स, तो तुम्हारा जो पीरियोडिक टेबल है उसका मिडल पार्ट, बराबर, मध्य प्रदेश जहां पर है, मध्य प्रदेश यानी हिंदुस्तान का दिल। देखो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे मिडल वाला पार्ट जो है, मिडल पार्ट ऑफ द पीटी। पीटी का मतलब, जाओ खेलने, पीरियोडिक टेबल, बराबर है, इसी को कहते हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट इट कंटेन्स ग्रुप नंबर 3 to 12। यहाँ पर याद रखो 3 to 12 जो है वो आपके ग्रुप नंबर है, 3 से स्टार्ट होगा 12 तक चलेगा, दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बराबर है। चलो तो लर्न करते जाओ। इट कंटेन्स ग्रुप नंबर 3 to 12, प्रेजेंट इन द मिडल पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू n-1 डी सबसेल, n-1 डी सबसेल, बराबर है। कोई भी रैंडम एलिमेंट ले लो और उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पर ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इसमें मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से ये n-1 डी सबसेल आएगा। तो इसमें बेसिकली 4 सीरीज है, बराबर है। तो वेब सीरीज की बात नहीं चल रही यहाँ पर, वेब सीरीज तो आपने बहुत देखी, अब थोड़ा सा ये भी पढ़ लो। इसमें भी सीरीज होती है, इसमें भी मजा आता है पढ़ने में। हियर वी गो, फर्स्ट सीरीज जिसका नाम है 3D सीरीज। 3D सीरीज में एलिमेंट होते हैं 21 से लेकर 30, बराबर है। तो ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल हमारे पास 3 to 12 जो है वो ग्रुप है। 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जो है हमारी एक सिंपल सी 3D सीरीज बना के रखी हुई है, आप देख सकते हो, बराबर है। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैम, मन फैकोनी क्यों जान जलाती हो। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैम, बराबर है, फैकोनी क्यों जान जलाती हो। ऐसे बहुत सारे जो है आप ट्रिक सीख सकते हो जिसके ऊपर से आपको ये याद हो जाएगा। साइंस टीचर यानी साइंस टीचर में पता होना चाहिए कि स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो ये आपकी फर्स्ट 3D सीरीज है बेटा, 21 to 30। नेक्स्ट आपकी स्टार्ट होगी यहाँ 4D सीरीज, दैट इज वाई, इट्रियम से लेकर कैडमियम। ये सारे एलिमेंट धीरे धीरे आप सीखोगे जैसे जैसे आप 12th में आओगे। अब ये सबके जो है आपको नाम ना भी मालूम तो कोई टेंशन नहीं होती है, बराबर है। जैसे वाई जो है वहां पर आपको पता होना चाहिए, दैट इज ऑल अबाउट इट्रियम, बराबर है। फिर जेडा लिखा हुआ है, दैट इज जिरकोनियम। तो ऐसे ऐसे कुछ एलिमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है जिसके नाम आपको पता होने चाहिए। तो इट्रियम, जिरकोनियम, बराबर है, नियोबियम, ये सारे के सारे जो है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, प्लेटिनियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, आर्जेंटीनियम जिसको सिल्वर भी कहते हैं, कैडमियम, बराबर है। इस तरह से एलिमेंट जो आपके पीरियोडिक टेबल में नाम भी दिए हुए हैं, आप आराम से कर सकते हो उसको लर्न, बराबर है। तो ये हो जाएगी आपकी 4D सीरीज। 4D सीरीज में इट्रियम टू कैडमियम ये लर्न करना जरूरी है, 39 to 48। 5D सीरीज में लेंथेनम रहता है। अब देखो लेंथेनम जनरली क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी लेंथेनॉइड्स के साथ मैच करती है, लेकिन लेंथेनॉइड्स का वो एलिमेंट नहीं है। लेंथेनम और सीधा नीचे चले जाओ, वो आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो आपकी टेक्स्ट बुक में है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेंथेनम टू म्यूटेशन, नो, बट लेंथेनम इज हियर लेंथेनम एंड देन आफ्टर 14 एलिमेंट्स आर देयर व्हिच इज इंक्लूडेड इन द एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो लेंथेनम 57 है, म्यूटेशन 71। आपको स्टार्ट करना है हाफनियम से, हाफनियम, डेंटिनम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, एयू यानी गोल्ड और मर्क्यूरी। इस तरह से इसके भी नाम हो जाएंगे। और 4D सीरीज जो है आपको रहेगी यहाँ पर, सॉरी ये आपकी 4D सीरीज हो गई, ये आपकी 5D सीरीज आ गई, बराबर है। 5D सीरीज में लेंथेनम एंड देन हाफनियम टू मर्क्यूरी बेटा, तो वो आपको करना चाहिए। उसके नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक है RF, बराबर है। तो रुथेनियम हो जाएगा, डब्लियम हो जाएगा, बस सिमोनियम हो जाएगा, वारियम हो जाएगा, एसियम हो जाएगा, हैटियम हो जाएगा, बराबर। इस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स है। हालांकि ये सारे एलिमेंट अभी इतने काम के हैं नहीं, वो आप धीरे धीरे लर्न करोगे।
सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर यूज होता है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मैक्सिमम यूज होगा 11 से लेकर 12 में। ये जब आप पहली बार पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे वो भी आना चाहिए। इट डजंट मैटर कि आपको लिमिटेड चीजें आनी चाहिए, मैं जितना आपको बता रहा हूँ उतना ही लर्न करो, बराबर है। एक्टिनियम 89 है, वहां से लॉरेंशियम तक जो है वो नीचे फिर आपका एफ ब्लॉक आ जाएगा। ओके, जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो आप इसमें से कोई भी ले लो, जैसे कि स्कैंडियम की बात करेंगे, स्कैंडियम का नंबर है 21 है, यानी आर्गन हो जाएंगे 18, फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 3d में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप खुद ही बताओ मुझे कि क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो NS1 या 2 जनरली कई रेफरेंस होते हैं, यहाँ पर NS जो है यानी कि 4s जो है 4s हो सकता है, 5s हो सकता है, 6s हो सकता है। उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं या तो 2 हो सकते हैं। ये आपने सेकंड चैप्टर में सीखा होगा कि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्रोमियम और कॉपर जो है उसका आपने एक्सेप्शनल केस पढ़ा होगा, बराबर है। तो उसमें ऐसा होता है कि जनरली n-1 यानी यहाँ पर देखो NS यहाँ पर 4s है, एग्री, 4 - 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 3d। तो 3d के अंदर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो भी होगा वहां पर, मान लो यहाँ 4s है तो 4s में 2 भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं। जैसे आपने एक एक्सेप्शनल केस पढ़ा ही था कि क्रोमियम में स्टार करके आपको समझाया गया था 24, एक्सपेक्टेड था आर्गन 4s2 3d 4, लेकिन आंसर जो हमने पढ़ा था, बराबर है, जो आपने पढ़ा हुआ है 4s1 3d 5, ऐसा रियल उसका कन्फिगरेशन है ड्यू टू डी में जो 5 इलेक्ट्रॉन है या तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, बराबर है, ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी एंड एक्सचेंज एनर्जी। ऐसे 2 टॉपिक वहां पर डिस्कस किए हुए हैं, हालांकि यहाँ पर मैं वो डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, आपको वहां से ही सीखना है। यहाँ पर सिर्फ बता देता हूँ कि D5 मोर स्टेबल है, इसलिए क्रोमियम एक्सेप्शनल केस है, उसमें 4s में से कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां पे चला जाएगा 3d में टू गेन द स्टेबिलिटी। तो क्रोमियम जो है बेटा यहाँ पर ऐसा है। मैं आपको फिर से बता दूं क्या क्या सीखा हमने। डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में आता है देन इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक पूरा कहां पर है, मिडिल पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर वो हमने सीखा हुआ है डी सबसेल ऑफ पेनल्टीमेट ऑर्बिट, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं उसको। D block contains 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. Okay, so there are 4 series और यहाँ पर मैंने आपको सिखाया भी। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि दे आर हार्ड मेटल्स एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि उसके जो मेटल्स होते हैं, अब मेटल हुआ है तो सीधी सी बात है मेटल बॉन्ड होगा यानी स्ट्रॉन्ग होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। दे फॉर्म आयनिक एज वेल एज कोवैलेंट कंपाउंड, ये दोनों टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, कोवैलेंट भी बनाते हैं, आयनिक भी बनाते हैं। आयनिक यानी क्या होगा कि भाई लूजिंग द इलेक्ट्रॉन गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं मैं, अगर कि मेरे पास अगर आयन है, आयन बराबर है आयन मेन, तो आयन जो है बेटा वो आपको पता ही होना चाहिए कि आयन के अंदर जनरली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में Fe का 2 रहता है +2 and +3। So we know that there are ferrous and ferric, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। दूसरी बात है कलर्ड कंपाउंड्स है, डी ब्लॉक वाले जनरली कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। एज फॉर एग्जांपल KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2 7, ये सारे कलर्ड कंपाउंड्स है। कलर्ड कंपाउंड्स का रीजन है वो बाद में देखेंगे। पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि अगर आप कोई भी जो एलिमेंट है उसमें से आयन फॉर्मेशन करोगे, उसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बराबर। तो इस तरह से करना है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, आप देखो कोई भी रिएक्शन अगर, चलो आपने 10th में पढ़ा हुआ है हेबर प्रोसेस, डेब्रा प्रोसेस नहीं भाई, हेबर। तो नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 मोल्स ऑफ एमोनिया, ये तो आपने पढ़ा हुआ ही है। वहां पर आपने सीखा होगा कि Fe ऐसे कैटालिस्ट लेते थे। 773 केल्विन टेम्परेचर होता है और 200 बार प्रेशर रहता है। इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। मैं सिर्फ आपको ये सिखाना चाहता हूं कि इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है बेसिकली वो कहां पर यूज होते हैं, दे हैव अ कैटालिटिक प्रॉपर्टी। चलो क्लियर हो गया। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है बेटा
यहाँ तक थे जो हमने सीखे। अब इसके बाद आपको जो करना है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहला बी ब्लॉक एलिमेंट्स की ये नोट्स जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द लास्ट टॉपिक, दैट इज द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है बेटा, यहाँ से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे जो पार्ट है, बराबर है, वो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है इतना? तो वापस वही डेफिनेशन आएगी कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जा रहा है, एंटर इनटू द एफ सबसेल, देन इट इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। दिस एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू सीरीज। बेसिकली यहाँ पर दो सीरीज आपको देखने को मिलती है, 4f एंड 5f। 4f सीरीज को लैंथेनाइड और 5f में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको एक्टिनाइड सीरीज कहेंगे। 4f सीरीज में आपको देखना है कि जनरली लैंथेनम लिखा जाता है लैंथेनॉइड से, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी उसके साथ मैच कर रही है। लेकिन सही में 4f सीरीज में सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स है, टोटल 14 एलिमेंट्स, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम। सीरियम यानी Ce, यहां से लेकर ल्यूटेशियम तक जो है उसको हम लोग 4f सीरीज कहते हैं। दूसरी बात 5f सीरीज की, तो 5f सीरीज में भी एक्टिनियम 89 है। सम प्रॉपर्टीज रिसेंबल विथ दिस एक्टिनाइड्स, बट इन रियलिटी 5f सीरीज से आपकी थोरियम से लेकर लॉरेंशियम यानी 90 से लेकर 103 तक जो है वो 5f सीरीज है। मेन पॉइंट्स यहाँ पर है, जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आपको याद करनी है। n-2 एफ में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n-1 d 0 to 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 0 या तो 1, और ns में 2। मान लो यहाँ पर 7s2 है तो यहाँ पर 6d होगा, और 7s 6d, और यहाँ पर 5a होगा। तो वो कौन सा एलिमेंट होगा बेटा? वो होगा आपका 5f सीरीज का। इस तरह से आपको करना है। बेसिकली यहाँ पर भी आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर विथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑल द मेटल्स विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसके जो मेटल्स होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होते हैं। दे ऑल्सो फॉर्म द कलर कंपाउंड, जैसे अभी हमने डी ब्लॉक में देखा। दे हैव अ हाई डेंसिटी, लर्न करना है। मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिनाइड सीरीज में जितने भी एलिमेंट है आपके, उसमें ज्यादातर जो है वो कैसे है, दे आर रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव की जहां बात आती है वो आपका कौन सा किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, तो जिसमें से अल्फा बीटा गामा जो है वो रेडिएट होता ही रहे, बराबर है। अच्छा, ये रेडियो एक्टिव है। इस पूरे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस क्या क्या मिले हमें? तो प्लेसिंग ऑफ द आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट एट वन प्लेस इज जस्टिफाइड, यानी कि मान लो कि जितने भी आइसोटॉप है उसको हमें एक ही जगह पर रखना है, वो इस पीरियोडिक टेबल में जस्टिफाई हुआ, चाहे वो कार्बन के हो, चाहे वो नाइट्रोजन के हो, जो भी हो, बराबर है। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के बेसिस पे नहीं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमने सीखा हुआ है। ये पीरियोडिक टेबल बहुत ही इजी टू लर्न है। यहाँ पर हम लोग 4 अलग अलग ब्लॉक्स पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, तो ऐसा जंबल नहीं है, इजी, वेरी इजी टू लर्न। इजी है, 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, बराबर है। मेक द स्टडी सिंपल, ये इसका एक एडवांटेज है। पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट, मान लो कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी पोजीशन मिसफिट थी पुराने पीरियोडिक टेबल में, कि पुराने पीरियोडिक टेबल में जनरली जो लॉ था वो किसके बेसिस पे था? एटॉमिक मास के बेसिस पे। नाउ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, कि ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द increasing atomic number. So position of some elements which were misfit on the basis of atomic mass, now it is justified because this periodic table is based on atomic number. कुछ डिफेक्ट तो हर एक में मिल जाती है यार, बराबर है, इंसानों में भी मिल जाती है, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। तो पीरियोडिक टेबल का प्रॉब्लम क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को साला रखे कहाँ पर, वो ग्रुप नंबर 1 की प्रॉपर्टीज के साथ भी मैच करता है और ग्रुप नंबर 17 के साथ भी करता है। तो आज की डेट में भी हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के बीच में रखा हुआ है। अगर आप देखोगे क्लास में भी होते हैं ना कुछ लोग कि भाई आपकी प्रॉपर्टी जो है दोनों के साथ मैचअप करती है, पता नहीं चलता कि ये कौन है एक्चुअली। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो भी वैसा ही है। लेंथेनाइज और एक्टिनाइज जो है उसको एकोमोडेट नहीं कर पाए, वरना पीरियोडिक टेबल इतना लेंथी हो जाता कि हम लोग पढ़े क्या, बराबर है।
और किस तरह से पढ़ेंगे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई लेंथेनाइड एक्टिनाइड नॉट एकोमोडेटेड इन द पीरियोडिक टेबल। कुछ छोटे मोटे नुक्स उन्होंने निकाल दिए हुए जिसके बेसिस पे एफ लॉग और यहाँ पर हमने एडवांटेजेस और जो उसके डीमेरिट्स थे वो हमने खत्म कर दिए हुए बेटा। अभी आगे जो है हम लोग